हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का होम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजू से स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम इसके पहले की भी वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि चैप्टर नंबर 7 से आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं और जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो आपके 3 या फिर 5 नंबर का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 से बनता है। और चैप्टर नंबर 7 से बेसिकली 3 टाइप के न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, तो उन तीनों टाइप को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 से सबसे पहला टाइप का न्यूमेरिकल ये है कि पूछ लिया जाता है ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे एक क्वेश्चन फिक्स है। और दूसरा टाइप जो है इसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल देते हैं, इस तरीके से मान लो दे देगा, ठीक है, साइन 200, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल देता है, यानी v की वैल्यू इस तरीके से देता है। इसको कंपेयर हमको करना होगा v0 साइन ओमेगा t से कंपेयर करके यहाँ पे सारी वैल्यू हमको निकालनी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपके प्रतिबाधा और फाई यानी कि कलांतर से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कलांतर, ठीक है, निकालने के लिए कभी कभी क्वेश्चन देता है, या फिर परिपथ की प्रतिबाधा और औसत शक्ति क्षय, ठीक है, औसत शक्ति क्षय। तो यही इतने क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बेसिकली मेन रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे हर बार इन्हीं चारों टाइप में से किसी न किसी को घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है बाकी और टाइप को देखते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और कंपेयर करके आप वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम प्रतिरोध एवं 0.5 हेनरी के स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली एक संधारित्र के साथ और जिसकी धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि स्रोत कि वोल्टेज का समीकरण दिया, यहाँ स्रोत का वोल्टेज नहीं दिया, वोल्टेज का क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ V = 10 साइन 2000 पाई ओमेगा टी, 2000 पाई टी। पूछ रहा परिपथ की धारा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर के मान की गणना कीजिए। तो परिपथ की अगर हमें धारा निकालना है तो धारा I बराबर क्या होता है, परिपथ का वोल्टेज बटे परिपथ की प्रतिबाधा, यानी हमें प्रतिबाधा तो निकालना ही पड़ेगा धारा निकालने के लिए। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे, ठीक है। फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोड शुभम@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें तीनों चीजें L, C और R सब कुछ आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से जो है ये आपका प्रतिरोध है, उसके बाद एक प्रेरक लगी हुई है कुंडली, ठीक है, उसके बाद आपका क्या लगा हुआ, एक संधारित्र लगा हुआ है C, जिसकी धारिता दिया हुआ 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है V, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती का सिंबल ये होता है। तो V = दिया है 10 साइन 2000 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए बताइए,
प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ भाई, 50 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है 50 ओम, और इसकी वैल्यू 0.5 हेनरी, और इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो जो वैल्यू दी हुई है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। R इजकल टू 50 ओम, L इजकल टू 0.5 हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, यानी 1 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। निकालना क्या है उसको लिखिए, निकालना है परिपथ की धारा I बराबर, और क्या निकालना है, इसका कलांतर फाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं I बराबर क्या फार्मूला होता है, I बराबर होता है B/Z, जहाँ पे Z क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो सबसे पहले तो हमें परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी पड़ेगी। प्रतिबाधा निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, √R² प्लस XC माइनस XL का, सॉरी XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो किसी को किसी से भी माइनस करो, क्योंकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, XL क्या होता है, XL इजकल टू क्या होता है, ω_L, और XC इजकल टू क्या होता है, 1/ω_C। आपको L दिया हुआ, ओमेगा नहीं दिया हुआ। ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इजकल टू क्या होता है, V0 साइन क्या होता है, ω_t। ठीक है, यही ना होता है, V0 साइन ω_t, ये होता है समीकरण आपके प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण नंबर 1। तो इससे इसको कंपेयर कर दो समीकरण नंबर 2 को, तो यहां से V0 इजकल टू क्या निकल के आएगा, 10 वोल्ट, और ओमेगा इजकल टू क्या निकल के आएगा, 2000 पाई। चीज क्लियर बिल्कुल। चलिए वैल्यू रखो, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 और गुणे 0.5, तो यानी सीधे सीधे कितना हो गया, ओमेगा की वैल्यू 2000 पाई गुणे एल का मान दिया हुआ 0.5, कितना आ गया, 5 दूनी 10, और एक अंक पे दशमलव है, तो यानी 1000। ठीक है, 1000 पाई। ठीक, 1/XC की वैल्यू कितनी है, 1/ω से, 1/ω की वैल्यू कितनी, 2000 पाई, C का मान 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 10⁻+6 का मतलब 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे 2000 पाई, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 500 दूनी 1000। ठीक है, 500/पाई। तो XC इक्वल टू कितना आ गया, 500/पाई। अब पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, तो 3.14 से इसको क्या करो, सिंपली आप भाग कर दो। ठीक है, तो तब 3.14 या 22/7 रख के इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 500 नीचे रखोगे 22/7, तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा यहाँ 22। ठीक है, कटेगा ये 250 11। ठीक है, तो 11 दूनी 22, जितना भी जाएगा इसको पहले गुणा कर लो फिर भाग करते हैं। 5 0 0, 5 7 35 के 5। ठीक है, हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1750/11 भाग करो। 11 1 के 11 हो गया कितना, 65। तो जब 65 हो गया तो फिर 6 बार जाएगा तो 66 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा, 11 5 55। ठीक है, हासिल आया 10, हो गया 100, तो 11 9 99। ठीक है, एक बच रहा तो एक को छोड़ ही दो। ठीक है, इतना आ गया वैल्यू।
ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, ठीक है। फिर आएगा भाई 1 बचेगा, 1 में फिर 11 से भाग देंगे तो 0 समथिंग कुछ करके आएगा, तो उतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उठा के क्या करो, वैल्यू रख लो। यहाँ पे भी आप पाई का मान रख लो। पाई का मान कितना होता है भाई, 3.14 होता है। तो 1000 और गुणे 3.14, तो ये कितना आ गया, 1 2 3, ठीक है, 3140, ठीक, इतना ओम। सबका मात्रक ओम ही होगा क्योंकि सारे। अब देखो इसमें सबकी वैल्यू रख लो, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लो, सारा मान निकल गया ना, XC और XL। अब यहाँ पे निकालो Z = R का मान 50, तो 50 का वर्ग करोगे ना, कितना हो जाएगा 2500 प्लस XL - XC। XL का मान कितना है 3140 में से 159 घटा दो, तो 3140 में से 159 घटा दो, कितना आया 1 और 13 में से 5 गया 8 2 9, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा, कैरी आया, ठीक, तो 2981, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब भाई देखिए इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करने के बाद इसमें जोड़ो, ठीक है, इसमें जोड़ने के बाद इसका क्या करो, वर्गमूल निकालो, अंडर रूट निकालो। तो जल्दी से सभी लोग जो है इसका करके जो है इसका फाइनल आंसर बताइए कि कितना आ रहा। इसका वर्ग करो और इसमें जोड़ो, और ठीक है, उसके बाद इसका अंडर रूट निकालो, जल्दी बताओ, तब तक हम रुकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सभी लोग सही बोल रहे हो। यहाँ पे जो R का मान दिया हुआ है वो 500 ओम है, ठीक है, तो चलिए यहाँ 500 कर लो, एक 0 और बढ़ा लो, 500 ओम, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो जब 500 ओम हो गया तो 2 0 यहाँ और बढ़ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसको पूरा कितना आया था 3022.64, 3022.64 ओम, ठीक है, ये इसका मान आएगा, ठीक भाई। देखिए आप लोग इसका क्या करो, वर्गमूल सॉरी इसका स्क्वायर करो, यानी इसमें इससे फिर गुणा करो, उसके बाद इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ने के बाद अब भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल लो, ठीक है, भाग विधि से आप क्या करो, वर्गमूल निकाल लो। आगे आपका अब निकालना है हमें धारा। तो अब धारा I बराबर फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा V0/Z। I बराबर क्या हो जाएगा V0/Z। तो V0 10 बटे 3022.64। दशमलव को खत्म करने के लिए 2 अंक पे दशमलव हो तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आ जाएगा ऊपर 1000, ठीक है, 10 धाम मतलब 100 धाम में कितना हो जाएगा 1000, और नीचे दशमलव अब आपका खत्म हो गया 302264। अब इससे इसमें क्या करो, सिंपली भाग कर दो। जो आप भाग जैसे भी आप भाग करना जानते हैं तो अब यहाँ पे भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हम यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इतना एम्पियर, ठीक है, भाग कर लेंगे ना आप लोग, एम्पियर, ये वैल्यू निकल गई। अब आइए देखिए हमें एक चीज़ और निकालना है, प्रतिबाधा निकल गई आपकी। हमें निकालना है कलांतर फाई। तो कलांतर फाई यानी कि tan फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, XL माइनस XC बटे R। XL माइनस XC बटे R। तो XL माइनस XC का मान कितना आया है 2981 अपान 2981 अपान R का मान कितना है 2500, ठीक है, 2500। सिंपली इतनी बात समझ में आ गई। अब फाई इक्वल टू जो कुछ कटे काट दो, नहीं कटे तो सीधे लिख दो tan इनवर्स 2981 अपान 2500, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, कलांतर निकल के आ गया। तो चीज़ें अच्छे समझ में आई, एक बार फिर से समझ लो। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था परिपथ में बहने वाली धारा और कलांतर। तो परिपथ में बहने वाली धारा का ये सिंपली फार्मूला होता V/Z यानी V0/Z। V0 को हमने यहाँ से निकाल लिया कंपेयर करके, ये हमको दिया हुआ था और ये इक्वेशन होता प्रत्यावर्ती धारा का। तो यहाँ से कंपेयर किए, V और ओमेगा की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे
प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, एल का मान और सी का मान, सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, हमने लिख लिया जो चीज़ दिया हुआ। तो हमें चाहिए आई निकालने के लिए हमें जेड की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने जेड निकाला, तो जेड का ये फार्मूला होता है जहाँ पे एक्सएल और एक्ससी अलग अलग होते हैं। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिली गई थी, एल की वैल्यू दे रखी थी, तो वहाँ से हमने एक्सएल निकाल लिया, एक्ससी निकाल लिया, इसमें दोनों को वैल्यू रखा, दोनों को वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो इतना आंसर आ गया है। ठीक है, यानी जेड का मान निकल के आ गया। जब जेड का मान निकल के आ गया तो धारा निकल के आ गई हमारी उतनी एम्पियर। और पूछ रहा आपसे कलांतर, तो कलांतर का फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो ये निकल गया। ठीक, पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए क्या सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक अपचयी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कैसा ट्रांसफार्मर है? अपचयी। अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज 110 वोल्ट से 1100 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा प्राथमिक वोल्टेज दिया हुआ है बीपी, ये है आपका 1100, ठीक है, वोल्ट, और जो बीएस सेकेंडरी इसको कन्वर्ट किस में कर दे रहा है? 110 वोल्ट में। ठीक, आगे दिया हुआ इसी में कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं? 2000 फेरे हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। निर्गत शक्ति अगर 400 वाट है तो निम्नलिखित चीज़ों की गणना कीजिए। पहले निकालनी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और उसके बाद निवेशित शक्ति। ठीक है, निवेशित शक्ति क्या क्या दिया है? फेरों की संख्या किसमें? द्वितीय कुंडली में, यही ना दिया है? नहीं सॉरी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दिया 2000। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली एनपी बराबर दिया है 2000 और निर्गत शक्ति, ठीक है, निर्गत शक्ति यानी कि पावर, ये इसको सीधे सीधे लिख देते हैं, निर्गत शक्ति 400 वाट, 400 वाट। ठीक है, निर्गत शक्ति दे दिया, और क्या चीज दिया? 4000 वाट। ठीक, हमें निकालना क्या है? एनएस का मान और निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति ये निकालना। और एक चीज इसमें दिया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना दी हुई है? दक्षता दे दिया इसने 80%। तो सारी चीजें, जो चीज गिवन है हमने लिख लिया, जो चीज निकालना वो भी हमने लिख लिया। तो सिंपली हम एक फार्मूला जानते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, क्या होता है? NP बटे NS इक्वल टू BP बटे VS, BP बटे VS। ठीक है, सिंपली एक फार्मूला हम जानते हैं और यहाँ से आराम से हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पलट लेते हैं। तो NS बटे NP इक्वल टू क्या हो जाएगा? VS बटे BP। तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा? NP से भागा, दूसरी साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा VS बटे BP गुणे NS, सॉरी NP। वैल्यू VS का मान कितना है? 110 बटे BP का मान कितना है? 1100 गुणे NP का मान कितना है? NP का मान दिया है 2000। ठीक है, 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, 11 1 के 11, 11 दहम्मा 110। ठीक है, तो 20 दहम्मा कितना हो गया? 200। ठीक है, 20 दहम्मा 200। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 200 निकल के आ गया। अगला क्या निकालना है? निर्गत शक्ति। दक्षता दिया हुआ है, तो दक्षता इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। ठीक है, हमें निकालना क्या है? निवेशित शक्ति निकालनी। दक्षता दिया है 80%, 80%। ये दिया है आपका 4000 वाट बटे, इसको मान लेते हैं निवेशित शक्ति को P। ठीक है, निवेशित शक्ति को क्या मान लेते हैं? P। तो P को इधर ले आओ, भाग में दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा 80
परसेंट है, इसको वैल्यू में बदल लोगे तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है, P इंटू 80/100 बराबर हो गया 4000 वाट। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 से इधर क्या है भाग है, दूसरी साइड जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 4000 गुणे 100 और नीचे बटे में 80। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40 आ गया। ठीक है, 500 हो गया और 1 0 यहाँ 5000, तो P इक्वल टू कितना आ गया 5000 वाट। ठीक है, या अगर आप इसको किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। ठीक है, तो जो निर्गत शक्ति है वो कितनी थी 5 किलोवाट और जो आउटपुट है वो 4 किलोवाट का है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए बताइए हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में उपयुक्त प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। धारा का समीकरण दिया और वोल्टेज का समीकरण दिया, इसमें से निम्नलिखित चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले निकालना प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर निकालना है विद्युत वाहक बल एवं धारा का वर्गमूल मान। ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी ई निकालना है और धारा का वर्गमूल मान निकालना है, शक्ति गुणांक और औसत शक्ति। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे देखिए, तो जो चीज़ गिवन था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, और क्या चीज़ निकालना था वो भी मैंने लिख दिया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस बच्चों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है या डेरिवेशन की, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि जितने भी डेरिवेशन हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुकों को मिलाकर जितने भी डेरिवेशन हैं उन सारे डेरिवेशन को हम संडे को एक मैराथन क्लास में एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उसका टाइमिंग क्या है, ठीक है, वो आप लोग डिसाइड कर दीजिएगा कि क्या टाइमिंग है। कुछ बच्चे जो है सुबह के 9 बजे कमेंट किए हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर शाम को 6 बजे, कुछ 7 बजे, कुछ 7:30 बजे। ठीक है, तो सभी का अपना अलग अलग टाइमिंग है, तो आप सबका जो भी अपना अलग अलग टाइमिंग है तो हमको अच्छा लग रहा है कि सब लोग आप अपनी अपनी टाइमिंग बता रहे हैं। अब उस सभी के टाइम को एनालिसिस करके हम एक ऐसा एवरेज टाइम निकालेंगे कि जिस टाइम मैक्सिमम बच्चे यानी कि आप सब लोग जो है उस टाइम लगभग फ्री रहेंगे और आप आसानी से सारे डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डेरिवेशन बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं कवर करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी मान के चलिए जो मैराथन क्लास होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो पूरे पेपर में जितना भी क्वेश्चन आएगा उस एक वीडियो की एक मैराथन क्लास से आप 50% पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसीलिए मैं पहले से ही उसका टाइमिंग बता दे रहा हूँ, पहले 3-4 दिन पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको एक मैराथन क्लास आपकी लगने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर। ये चीज़ गिवन है तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं भाई। E इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, E इक्वल टू होता है E0, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे इसको कंपेयर कर लो, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो समीकरण नंबर 2 और ये हो गया हमारा 3। तो ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, 1 व 3 से, तो 1 और 3 से क्या हो जाएगा हमको, E0 इक्वल टू कितना मिलेगा 100 और ओमेगा इक्वल टू कितना मिल गया 314। ठीक है, समीकरण 3 को किससे कंपेयर कर लो, I इक्वल टू क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी और प्लस 5 ये होता है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर लो तो यहाँ से आपको I0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 314 है, वो तो दोनों में सेम ही रहेगा। और यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जा रहा 5 इक्वल टू कितना π/3 या 60 अंश। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब जो चीज़ हमें निकालनी है उस पर आ जाओ। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू होता है ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई पहला चीज।
ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है, दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो, 2 अंक पे दशमलव है ना, तो नीचे दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर 314 गुणे 100, ठीक, नीचे 2 गुणे 100 से गुणा करोगे दशमलव खत्म हो जाएगा। 314 से 314 कैंसिल हो गया, 2 50 हम 100। ठीक है, तो कितना आ गया 50। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। पहली चीज निकल गई। आ जाओ दूसरी चीज पे, ई आर एम एस। ई आर एम एस इजकल टू क्या फार्मूला होता है E0 बटे √2। E0 बटे √2। E0 का मान कितना है 100 √2, तो √2 का मान कितना होता है 0.707 गुणे 100। ठीक है, ये होता है √2 नहीं 1 बटे √2 का मान, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414, तो 1 में 1.414 से भाग करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है, ये 1/√2 की वैल्यू। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू है। ये आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना बोल्ड। ठीक, धारा आपसे पूछ रहा है, तो धारा पूछ रहा है यानी कि IRMS, तो IRMS कितना हो जाएगा I0 बटे √2। I0 का मान कितना है 1, तो 1 बटे √2। ठीक है, या इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1.141। ठीक है, या जो भी वैल्यू होती है इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.707। ठीक है, आगे देखिए शक्ति गुणांक। ठीक है, तीसरा फार्मूला शक्ति गुणांक यानी cos फाई का मान आपको दिया, तो cos π/3, और cos π/3 का मतलब कितना हो गया cos 60। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 0.5। शक्ति गुणांक आ गया। अगला औसत शक्ति P, तो चौथा निकालना औसत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है E0 बाई √2 गुणे I0 बाई √2 इंटू cos 5, या इसी को हम एक दूसरे फार्मूले से जानते हैं ERMS या BRMS IRMS cos 5। ठीक है, इसी को एक दूसरा फार्मूला ERMS IRMS cos 5। ठीक है, ये एक दूसरा फार्मूला होता है, तो RMS की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू 100 √2 सीधे सीधे कितना हो गया 2। cos 5 की वैल्यू 1/2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 100/4, और 25 के 25 चौका 100। ठीक है, तो 4 से इसमें भाग करोगे आ गया 25, तो P इक्वल टू कितना आ गया 25 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इस चैप्टर के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने अभी भी डिस्कस किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। और सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो या कहीं क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज कंप्लीट होती है तुरंत आपके लिए एक गुड न्यूज है, फाइनल शॉट। ठीक है, अब फाइनल शॉट क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर आप कभी भी शुभम क्लासेस पे सर्च करके देख सकते हैं कि फाइनल शॉट होता क्या है। ठीक है, फाइनल शॉट में ये हो जाएगा कि एक चैप्टर पूरा 1 घंटे का चलेगा, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी सबको एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से डिस्कस किया जाएगा, और उसके अगले दिन आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो उसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी पहले दिन फाइनल शॉट में फाइनल शॉट का फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो पहले चैप्टर का रिवीजन होगा, और सेकंड लेक्चर जो होगा पहले चैप्टर से रिलेटेड डाउट क्वेश्चन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगले चैप्टर का रिवीजन, फिर डाउट क्वेश्चन, और इस तरीके से जो है ये आपका फाइनल शॉट चलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की सीरीज कंप्लीट होने के बाद।